रोड की स्थिति देख लीजिए, पॉल्यूशन देख लीजिए, जाम की समस्या से त्राहिमाम है धनबाद। नगर निगम सरकार बदली है प्रदेश में, तब से विकास कहाँ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में बहुत खुशी है। मेयर का प्रत्याशी का जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे और एक एक काम जनता की राय से करूंगा। नगर निकाय चुनाव में धनबाद से मेयर पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार संघ से जुड़े हुए और अरसे से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी ने उन्हें इस बार उन पर विश्वास जताते हुए, चूंकि धनबाद नगर निगम का मेयर पद इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके लिए चयन किया है। लेकिन जो विषम परिस्थितियां हैं धनबाद में, भाजपा के ही कई बागी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पार्टी छोड़कर जेएमएम की टिकट से लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहने वाले शमशेर आलम भी कांग्रेस समर्थित हैं। तो इन सभी प्रत्याशियों के बीच ये अपने आप को कहां से देखते हैं? सीधे जुड़ते हैं संजीव अग्रवाल से, जो युवा भी हैं, ऊर्जावान भी है और जो पब्लिक के बीच लोकप्रिय भी है। संजीव जी, कहां देख रहे हैं अपने आप को? इतने विषम परिस्थितियों में पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित तो कर दिया, लेकिन चुनावी समर में कहां देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को नगर निगम का प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी बनाया है। पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में बहुत खुशी है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद नगर निगम में एक जमीनी कार्यकर्ता को अपना घोषित प्रत्याशी किया है। पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं, पूरी पार्टी और पूरा संगठन लगा हुआ है और मुझे लगता है कि धनबाद नगर निगम में मेयर प्रत्याशी का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन नहीं है और इस विश्वास के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि हर हालत में धनबाद नगर निगम का जो सीट है, मेयर का प्रत्याशी का जो सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। लेकिन जो दूसरे मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल, जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी पार्टी के जेएमएम के समर्थित कैंडिडेट हो गए हैं, पार्टी आपकी पार्टी छोड़ के, उनका मानना है कि जनता जो है वो विकास को देख रही है और विकास के एजेंडे पे ही वोट देगी और अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं वो विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं। लगता है क्या आपको? देखिए, ऐसा है ना कि जिस समय यहाँ नगर निगम का मेयर था, उस समय केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार थी और प्रदेश में रघुवर जी की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार में केंद्र द्वारा राशि भेजी जाती थी और लगातार सरकार का समर्थन था और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी थे, तो भारतीय जनता पार्टी धनबाद के विकास में, सरकार चूंकि डबल इंजन की थी, इसलिए यह विकास दिख रहा है। आज जब से नगर निगम सरकार बदली है प्रदेश में, तब से विकास कहाँ दिख रहा है? कहाँ है धनबाद का विकास? ट्रैफिक की समस्या विकराल रूप धारण कर रखी है, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, पॉल्यूशन से लोग त्रस्त हैं। वो तो डबल इंजन की सरकार थी तो यहाँ विकास हो रहा था, है ना? तो मुझे लगता है कि यह क्रेडिट लेना, यह क्रेडिट डबल इंजन की सरकार को जाता है, तो बीजेपी को जाता है। और मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को जाता है या अभी सरकार बीजेपी की नहीं है तो विकास क्यों ठप हो गया, है ना? जनता भी इस बात को समझ रही है कि आज जब से 5 साल से सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, तो पूरे धनबाद में विकास का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। रोड की स्थिति देख लीजिए, पॉल्यूशन देख लीजिए, जाम की समस्या से त्राहिमाम है धनबाद। मतलब समस्या ही समस्या है, जैसे कचरे का ढेर होता है वैसे समस्याओं का ढेर लगा है धनबाद में। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी संजीव कुमार के लिए इस धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए? देखिए, मूलभूत जो समस्या है वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में मैं जनता की राय लेकर, जनता को साथ लेकर एक नया धनबाद बनाऊंगा और नगर निगम के माध्यम से धनबाद की जनता को जो कष्ट हो रहा है उसको अवश्य दूर करूंगा और जनता का राय सर्वोपरि होगा और एक एक काम जनता की राय से करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। देखिए, कोयलांचल पानी के लिए बहुत सालों भर पानी की समस्या रहती है। केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना भी ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक वाटर रिजर्वायर ढांगी पहाड़ी पे अधूरा बना पड़ा हुआ है। देखिए, मेरे मन में एक बात चल रही है कि मैं एक तो पहले मास्टर प्लान, जो यहाँ की जो प्रमुख समस्या है, एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। हमारे पार्टी के लोकप्रिय सांसद यहाँ हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं, 2 विधायक हैं यहाँ। हम लोग सब मिलकर ये जो सारी समस्या है
उसको मास्टर प्लान के तहत सजा के और हर एक समस्या पर बारीकी से नजर रखेंगे और जल्द से जल्द धनबाद की जनता को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है और विस्थापन। बिल्कुल, ये मैंने वही कहा, मास्टर प्लान जो है उसमें सारी समस्या को रखकर एक रोड मैप बनाकर और एक फ्रेम बनाकर हर समस्या का निराकरण करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार, प्राथमिक लक्ष्य इन्होंने बता दिया है कि अगर जनता का आशीर्वाद इनको मिलता है तो जो कोयलांचल जो पानी की समस्या से त्रस्त है, प्रदूषण की समस्या से त्रस्त है, जाम की समस्या से त्रस्त है, उसको ये प्राथमिकता के आधार पर उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे, वो भी जनता के राय से, जनता की सहमति से। अब ये तो 23 तारीख को बताएगा जनता कितना इन पर अपना आशीर्वाद लुटाती है और क्या यह धनबाद का जो एक मेयर पद है, जो सर्वोच्च पद है निकाय क्षेत्र का, उस पर आसीन हो पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी उमेश के साथ, आयुष के साथ अरुण बर्नवाल। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।